हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज हम जानेंगे साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, समाप्त कब हो रही है, पूजा एवं पारण का समय क्या है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में मित्रों एकादशी जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है, इसका नाम विजया एकादशी है। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि विजया एकादशी का जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है, उसे किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है, अर्थात सफलता ही दिलाती है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है कि इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलने वाला है। नियम वही है जो सभी एकादशियों में होता है, जैसे भोर में उठना, स्नान आदि करके अपने आराध्य यानी कि अपने इष्ट की धर्मपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका पूजन करके हम आपके संयम के साथ 24 फरवरी को अपना जीवन जीना चाहिए। एक पौराणिक कथा आती है, जब भगवान श्री राम जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, विश्व विजयी देवताओं को परास्त करने वाले रावण पर जब विजय प्राप्त करना चाहते थे, उस समय सभी ऋषि मुनियों से पूछा था कि मुझे ऐसा कौन सा साधन करना चाहिए जिससे मुझे विश्व विजयी रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी थी, विचार दिया था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है उसका नाम विजया एकादशी है। उसका व्रत करने से व्यक्ति के जितने पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उनके जो भी शत्रु होते हैं उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। तो ये रही मित्रों विजया एकादशी का महत्व। जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उन्हें इसी प्रकार विजय प्राप्त कराती है। अब हम जानेंगे मित्रों विजया एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। विजया एकादशी के जो सभी एकादशी के नियम होते हैं, सेम वही नियम होता है। ये त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है व्रत, जो कि 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक रहता है। 10वीं तिथि के दिन नियम यही होता है कि 10वीं तिथि को एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। चावल का निषेध होता है। चावल हमें हो सके 10वीं तिथि से ही नहीं खाना चाहिए। यदि आपसे नहीं बरजा जा रहा है तो आप उस दिन खा सकते हैं, लेकिन दोपहर से पहले। दोपहर के बाद विजया एकादशी के जो कोई भी एकादशी हो उसमें 10वीं तिथि के दिन चावल का निषेध माना जाता है। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल चावल का जो अन्न होता है वो पेट में नहीं रहना चाहिए, इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, बैगन आदि चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। महिलाओं को खास करके इस दिन बाल वगैरह धुल लेने चाहिए। नाखून, बाल कटाना है, जो भी है वो हमें 10वीं तिथि को ही करना चाहिए। घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और 10वीं तिथि को ही
तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन में शयन करना चाहिए। ये होते हैं 10वीं तिथि के नियम मित्रों। एकादशी में सुबह एकादशी में भोर में उठकर स्नान किया जाता है। करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धुला हुआ, हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण को अत्यंत प्रिय होता है और आप जो व्रत रखते हैं भगवान को प्रसन्न करने के ही लिए व्रत करते हैं, तो इसलिए उनके प्रिय वस्तुओं को पहनने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। और एकादशी जो होती है ये भगवान श्रीमन नारायण को ही समर्पित होती है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी का विधि विधान पूजन किया जाता है श्रद्धा भाव से। इससे भगवान श्रीमन नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा भक्त पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए एकादशी का व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के पितृ उन्हें पता है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिला है तो वो एकादशी का व्रत करके यदि उन्हें दान करते हैं तो उनके पितृ भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अब जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ हो रही। एकादशी तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी को। 23 फरवरी दिन रविवार को ये प्रारंभ हो रही है 1:30 बजे के करीब। 1:56 पर प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब ये समाप्त हो रही है। और पारण का समय है सुबह 25 फरवरी दिन मंगलवार को 6:56 से लेकर 9:08 तक है। हमें उदया तिथि में ही द्वादशी में ही पारण करना चाहिए मित्रों। तो पारण का समय आपको बता दूं। अब जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:30 से लेकर 7 बजे तक। हमें शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। जब भी हम करें कोई भी पूजा पाठों में शुभ मुहूर्त में करने से हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसलिए हमें शुभ समय में ही कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए मित्रों। एक लाइक से आपके हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।